वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली होने वाला है कि जिस तरह हम सीएसएस के अंदर स्केल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को जूम इन और जूम आउट करने के लिए, तो बेसिकली सीएसएस के अंदर उसका ही एक ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि जिसकी हेल्प से हम सेम चीज कर सकते हैं विदाउट स्केल प्रॉपर्टी। साइड देखते हैं कि किस तरीके से वो कर सकते हैं और कौन कौन और वो प्रॉपर्टी क्या है और उसमें कौन कौन सी वैल्यूज हम दे सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या होगा, वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सीएसएस का जो एडिटर मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मैं वीएस कोड भी ओपन कर सकता हूँ। बट उसके अलावा मैं अगर गूगल क्रोम में लिखता हूँ pen.new लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो कोड पेन की ये लिंक जनरेट हो जाएगी। और बेसिकली लिंक जनरेट नहीं होगी, लिंक तो सेम ही रहेगी, बट मुझे ये एडिटर देखने को मिल जाएगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली पैराग्राफ टैग लिखता हूँ और पी टैग को क्लोज कर देता हूँ। ओके, और अब मैं पी टैग पे सारी CSS अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे पी टैग पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे आपको विथ मैं लमसम 150 पिक्सल ले लेता हूँ, हाइट भी मैं 150 पिक्सल ले लेता हूँ। और अगर मैं बैकग्राउंड अप्लाई करूं, अभी के लिए मैं ग्रीन लिखता हूं, तो यहाँ पे 150 पिक्सल, सॉरी मैंने विड्थ में 150 px पिक्सल लिखना चाहिए था। यस, 150 पिक्सल और हाइट 150 पिक्सल और बैकग्राउंड ग्रीन कलर का ये एलिमेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर ग्रीन के वजह रेड करता हूँ तब भी सेम एलिमेंट रहेगा और कलर चेंज हो जाएगा। ये बात आपको पता थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इस एलिमेंट को और मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं बैकग्राउंड के अंदर लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूं और इसमें मैं दो कलर लेता हूं, पर्पल और सियान। ओके, तो ये आ गया और ये बेसिकली पर्पल टॉप से बॉटम तक जा रहा है, पर्पल, फिर पर्पल से सियान तक का ट्रांजिशन कलर और फिर सियान कलर यानी कि लाइट ब्लू कलर आ जाएगा। मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ 45 डिग्री पे, तो कुछ इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा एंगल वाइज। बेसिकली आज का वीडियो का मैं मोटिव बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट का टॉपिक नहीं है, सो मैं डेप्थ में नहीं जाता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ, मेन पॉइंट पे मैं आता हूँ। जिस तरह हम सीएसएस के अंदर लिखते हैं स्केल प्रॉपर्टी स्केल टू, तो बेसिकली ये जूम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि ये बेसिकली जो उसका जो डायमेंशन था विड्थ और हाइट उसको वो जूम कर देगा अकॉर्डिंग वैल्यू जो हमने यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टी में प्रोवाइड की हुई है। 2 की बजाय 3 करता हूँ तो ये और जूम हो जाएगा, और 3 की बजाय 0.5 कर देता हूँ तो वो मिनिमाइज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये बात तो आपको पता थी कि स्केल प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये सारी वैल्यूज इनसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और परसेंटेज वाइज भी आप इसमें देख सकते हैं, मैं 200% लिखा तो कुछ 200% यानी कि 2 ही होता है बेसिकली, 1 यानी कि 100%, 2 यानी कि 200%। ओके, तो ये सारी CSS का जो यूनिट्स है उसके बेस पे भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है कि उसका ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी कौन सी है। तो उसका ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी है गाइस जिसका नाम है जूम। नाम है उसका जैसे ही वो बिहेव कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जूम टू, तो यहाँ पे इस तरीके से डबल उसका जो डायमेंशन है वो डबल हो जाएगा और हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बेसिकली जूम को कमेंट कर देता हूँ और विड्थ और हाइट दोनों को मैं 300 कर देता हूँ तब भी सेम ही आउटपुट आएगा गाइस। अगर आप जूम टू करते हो तब जो आउटपुट आता है वही सेम आउटपुट इसमें आएगा, यानी कि बेसिकली उसका डायमेंशन डबल हो जाएगा। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये था। अगर मैं 3 करता हूँ तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर 5 करता हूँ तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। देख रहे हो कुछ इस तरीके से। अगर मैं 0.5 करता हूँ तो वो मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि 150 पिक्सल के हाफ हो जाएगा, बेसिकली 75। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं जूम को कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं 75 पिक्सल दोनों में दिखाता हूँ तो आपको इस तरीके का आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली स्केल सॉरी जूम 0.5 में जो आउटपुट आता था वैसा। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें भी परसेंटेज वाइज वैल्यू दे सकते हो, यानी कि अगर मैं 200% लेता हूँ तब भी 200% और 2 सेम ही रहता है। देखो सेम ही रहेगा, 1 यानी कि 100%, 2 यानी कि 200% बेसिकली वैसा। और बेसिकली आप इसमें दो ही प्रॉपर्टी दे सकते हो, आइदर आप इंटीजर दो या फिर उसको परसेंटेज वाइज डिक्लेयर करो। ओके, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैं आपको ले चलू CSS
कि जूम प्रॉपर्टी की ऑफिशियल वेबसाइट में जो कि developer.mozilla.com, तो यहाँ पे उन्होंने ये बात बताई हुई कि नॉन स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है गाइस, यानी कि दिस फीचर इज नॉट नॉन स्टैंडर्ड एंड इज नॉट ऑन अ स्टैंडर्ड ट्रैक, डू नॉट यूज इट ऑन अ प्रोडक्शन साइट्स। यानी कि अगर आपने अपने किसी भी वेबसाइट को लाइव सर्वर पे होस्ट किया हुआ है तो आप इसमें ये प्रॉपर्टीज का यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क फॉर एवरी यूजर। और सारे ब्राउजर भी इसको सपोर्ट नहीं करते अभी भी। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसका जो बिहेवियर है वो चेंज भी हो सकता है इन द फ्यूचर ऑल्सो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जूम प्रॉपर्टीज में आप नंबर दे सकते हो और परसेंटेज दे सकते हो। ये नॉर्मल वैल्यूज है, नॉर्मल और रिसेट, और ये ग्लोबल वैल्यूज है कि जो कि हर एक ब्राउजर इसको सपोर्ट करता है, और आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हो, यानी मैंने आपको कहा कि 1 इज इक्वल टू 100% इज इक्वल नॉर्मल होता है, यानी कि आप यहाँ पे 1 लिखो या फिर 100% लिखो या फिर नॉर्मल लिखो, बात एक ही रहती है, ठीक है। ये तो बात हो गया। आप 75% नॉर्मल 2.5 इस तरीके से आप दे सकते हो। तो बेसिकली या ये रहा एग्जांपल, येलो ग्रीन और ब्लू। जो येलो है वो उसका जो नॉर्मल है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो डायमेंशन डी होगी वो वही ले लेगा। जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड कलर है वो उसको 200% जूम किया हो, यानी कि 2, और जो ब्लू कलर का कलर है उसको 2.9। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को काफी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।